this is Nusrat Jahan, your physio, helping you over your physical ailment and how you can improve and maintain your healthy life. So आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन के बारे में. सो बेसिकली पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोविड के बाद रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत ही क्यों है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से कोविड में मुझे क्या हेल्प मिल सकती है, कोरोना में मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है. तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के दौरान सबसे पहला जो इन्फेक्शन होता है वो चेस्ट इन्फेक्शन होता है और न्यूमोनिया का खतरा सबसे ज़्यादा होता है. तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो न्यूमोनिया के चांसेस बहुत कम या कम से कम हो जाते हैं. दूसरी हेल्प ये हो जाती है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से कि कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है. तीसरी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, वो हम कम से कम इसको कर सकते हैं. चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमारी बैलेंस एंड एंड्योरेंस मेंटेन होने लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से. और आखिरी चीज़, ये सब चीज़ें बेहतर होने के साथ साथ हमारी वेलबींग और फिटनेस बेहतर होने लगती है. मैं आपको बताऊंगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे की जाती हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है. पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का नाम है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कैसे करते हैं. पहले हमें नोज़ के थ्रू अपनी पूरी की पूरी एयर को इनहेल करना है, चेस्ट को एक्सपैंड करना है और फिर उसको मुंह से धीरे धीरे छोड़ना है एक पाउट पोजीशन बनाकर, जैसे कि हम विसल कर रहे हों. तो इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी. अब आप एक बार ध्यान से देखें. ठीक है, तो इसे कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. एक बार और आप देख लें. और अगर हम अपनी मास्टरी हासिल कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को करने में तो हम धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं. जैसे हम शुरू कर सकते हैं 5 सेकेंड के होल्ड से. जैसे मैं फिर से आपको दिखाती हूँ. एक्सरसाइज का नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने का सबसे मेन रीज़न इसलिए है क्योंकि डायफ्राम मसल जो है वो प्राइमरी मसल होती है हमारे ब्रीदिंग के लिए. इसके अलावा हमारे जो सेकेंडरी या एसेसरी मसल्स होती हैं वो हमारी ये चेस्ट मसल्स होती हैं जिनको मेनली हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं. लगभग हमारे 50 to 70% लोग जनरली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते ही नहीं हैं. इन हमारी सिर्फ अपनी चेस्ट मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो डेली रूटीन हो या इमरजेंसी हो, और हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ऑलमोस्ट भूल गए हैं. तो इसको सबसे पहले करने का तरीका ये है कि आप अपना एक हाथ अपने पेट पे रखें और दूसरा हाथ आप अपने चेस्ट पे रखें. फिर एक लंबी सांस लेते हुए इस पेट को जितना फुला सकते हैं फुलाइए और फिर अपने मुंह से पूरी की पूरी एयर को बाहर निकालें. मैं आपको दिखाती हूँ. तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम पेट फुलाएंगे ये थोड़ा सा डायफ्राम जो है ये ऊपर उठने लगता है और पूरा का पूरा फूल जाता है. और फिर जैसे जैसे हम छोड़ते हैं ये श्रिंकन होने लगता है. एक बार और देखिए. तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है बलून एक्सरसाइज. बलून लेना है और इसको एक ब्लो करेंगे और फिर मुंह से हटाते हुए एक लंबी सांस को अपने अंदर होल्ड करेंगे. फिर दोबारा इसको ब्लो करेंगे, फिर वो सांस हम अपने अंदर होल्ड करेंगे, फिर एक बार ब्लो करेंगे और फिर इसको होल्ड करेंगे. इस तरीके से इसको हम 3 बार प्रोसेस करते हैं. जैसे
इसे हम कहते हैं बलून एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रॉ एक्सरसाइज। स्ट्रॉ एक्सरसाइज के लिए हमें एक वाटर बॉटल लेनी है, एक स्ट्रॉ लेना है। अब इसको हम इसमें डालेंगे पानी डालकर, और सिर्फ हमें कुछ देर के लिए एक्सेल करना है सो दैट इसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाएं। फिर हम स्ट्रॉ को बाहर निकालते हुए एक गहरी सांस लेंगे और उसको होल्ड करेंगे। आप देखिए, रिलैक्स। तो इस तरीके से हम एक बार में इसको कम से कम 3 बार करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जस्ट अभी रिकवर हुई हूँ कोविड से और मुझे ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो फिर मैं इसको एक बार परफॉर्म करूँगी और साइड में रख दूँगी, फिर एक बार दोबारा करूँगी, फिर साइड में रख दूँगी। इस तरीके से मुझे 5 रेपिटेशंस करने हैं, और अगर मैं कर पा रही हूँ तो 3-3 करके मुझे 5 रेपिटेशंस करने हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसको मैं थॉरैक्स एक्सपेंशन एक्सरसाइज कहती हूँ। थॉरैक्स एक्सपेंशन में क्या करना होता है कि अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने सर के पीछे रखना है। किसी तरीके से पुश या पुल नहीं करना है, सिर्फ एक ग्रिप बनानी है सर के पीछे, और हाथों को पूरा का पूरा खोल देना है ताकि आगे की जो भी चेस्ट मसल्स हैं वो पूरी एक्सपेंड हो जाएं। तो ये थॉरैक्स को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब एक मैं लंबी सांस लूँगी और साइड में ट्विस्ट करते हुए एक्सेल करूँगी। देखिए, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इस तरीके से 5 बार राइट की तरफ और 5 बार लेफ़्ट की तरफ हमें इसको रिपीट करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है जिसको हम एसेसरी मसल्स ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें हमें हमारी जो एसेसरी मसल्स हैं, जैसे हमारी चेस्ट मसल्स हो गई, स्केलेनाई हो गई, नेक मसल्स हो गई, जो कि इमरजेंसी के वक्त यूज़ की जाती हैं, तो हमें फाइनली जब हमने डायफ्रामेटिक मसल्स को यूज़ करना सीख लिया है तो अब हमें इन मसल्स को भी ट्रेंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एक गड्ढा होता है और इसके जस्ट नीचे ये हमारा स्टर्नम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टर्नम को पहले यहाँ से टच करेंगे 3 फिंगर्स के साथ, और इसके ऊपर ही दूसरी 3 फिंगर्स हम रख देंगे और धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करेंगे और एक लंबी सांस लेंगे और धीरे से सांस को छोड़ेंगे। दोबारा इस हाथ को स्टर्नम के ऊपर रखा, फिर उसको रीइंफोर्स किया और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए हमने इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए वापस आए। तो इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्केलेनाई मसल्स ब्रीदिंग। इसके मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोन पोजीशन में सोना चाहिए। प्रोन पोजीशन में सोने का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं तो सिर्फ उल्टा सोने की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लंग्स हैं हमारी वो पीछे की साइड रहते हैं, तो अगर हम उल्टा सोएंगे तो उसको मैक्सिमम एरिया मिलेगा एक्सपैंड होने का और आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कम होगी। तो अगला है प्रोनिंग, मेनली आपको पोजिशनिंग सिखाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारी स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप इसके थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जिससे आप ना सिर्फ मोटिवेट होंगे बट अपने आप को जज कर पाएंगे कि इसमें कुछ नहीं है। 3 स्ट्रैंड्स होता है, जैसा कि आप पिक्चर में साइड में देख रहे हैं। 3 स्ट्रैंड होंगी विथ 3 डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स और तीनों के मेजरमेंट्स होते हैं। पहला होता है 600 cc, सेकेंड होता है 900 cc और थर्ड होता है 1200 cc। अब जितना मैं मेरी चेस्ट की और मेरी वाइटल्स की कैपेसिटी होगी मैं उसको उतना ब्लो कर पाऊँगी, और बिकॉज ऑफ माई एयर ब्लो वो जो है लिफ्ट करती हैं बॉल्स, और इस तरीके से मैं अपने आप को जज कर पाऊँगी कि मैं कितने बॉल्स को लिफ्ट कर पा रही हूँ।
तो इसको भी हम 5 से 7 रेपिटेशन इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट द लीस्ट, हम जो है अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि हमें पोस्ट कोविड अब इनिशिएट करना चाहिए वॉकिंग। सो ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 15 मिनट थोड़ा सा चलने की आदत डालें, ताकि आपकी जो लंग कैपेसिटी है और एंड्योरेंस है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आपकी चेस्ट एक्सपेंशन तो बढ़ ही रही है, अब आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ती जाए। तो इस तरीके से आप अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आप पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन के वक्त कर सकते हैं, बल्कि अगर आप प्रिवेंटिव स्टेज में हैं, बल्कि रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन है, तो आप उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।